हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम। तो बच्चों लोग अभी हम लोग कॉस्ट शीट का सम सॉल्व कर रहे हैं। इसके पहले कहते हैं बेसिक सम तो पढ़ा दिया था। अभी ये थोड़ा टफ वाला है, हार्ड वाला है, क्योंकि इसमें अपने को यूनिट्स भी दिया है ना। यूनिट्स दिया है और रॉ मटेरियल की फैमिली भी आई है। रॉ मटेरियल की फैमिली भी आई है। तो पहले कॉस्ट शीट का फॉर्मेट याद होना चाहिए। बिना कॉस्ट शीट का फॉर्मेट याद किए सम सॉल्व नहीं होगा। तो कॉस्ट शीट के लिए क्या है, पूरा प्रोडक्शन के रिलेटेड ना। तो डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंस। वन आपको बोला, बोलो डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंस, तीनों को ऐड करेंगे तो क्या आएगा, प्राइम कॉस्ट। इधर फैक्ट्री का खर्चा डालने का, इधर ऑफिस का खर्चा डालने का, इधर सेलिंग का खर्चा डालने का। तो जब मैं सम को सॉल्व कराऊंगा और जब मैं कैलसी उठाऊंगा ना, कैलसी, तो पूरा फॉर्मेट भी याद हो जाएगा। अब ये वाले सम में ना आपको ना एक बात याद रखो, ओपनिंग स्टॉक प्लस होएगा और क्लोजिंग स्टॉक क्या होगा, माइनस। ओपनिंग ऐड होगा, क्लोजिंग माइनस। तो रॉ मटेरियल बोले तो आलू इधर आएगा, मतलब मटेरियल है। और वर्क इन प्रोग्रेस है ना, मतलब तेल में डाला, वो फैक्ट्री में जाएगा। और वड़ा पाव बोला तो फिनिश गुड्स, वो किधर आएगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में आएगा। तो फिलहाल अपनों को क्या करना है, रॉ मटेरियल की फैमिली सॉल्व करता हूँ। तो परचेस ऑफ रॉ मटेरियल किसमें आएगा, डायरेक्ट मटेरियल। इधर में लिख दिया परचेस, क्या लिख दिया इधर, परचेस ऑफ रॉ मटेरियल। कितना है, 4,80,000, इधर 4,80,000 लिख दिया। ओके, उसके बाद पहले रॉ मटेरियल को सॉल्व कर लेते हैं, बाकी फिर फटक से करता हूँ। तो इधर मिला मेरे को कॉस्ट ऑफ मटेरियल परचेस, है ना। इसको परचेस बोलते हैं, क्या बोलते हैं, परचेस। तो कॉस्ट ऑफ मटेरियल परचेस कितना दिया है, 2.5 लाख। कितना दिया है, 2.5 लाख। तो कॉस्ट ऑफ, नहीं सॉरी, ये प्लांट एंड मशीनरी क्या दिया है। कॉस्ट शीट में एसेट्स लायबिलिटी नहीं आता है, प्रॉफिट एंड लॉस नहीं आता है, फाइनेंशियल एक्सपेंस नहीं आता है, इसको बता दो, छोड़ दो। ओपनिंग स्टॉक दिया, क्या दिया है, चलो ठीक है, इधर लिख दिया प्लस ओपनिंग स्टॉक। किसका ओपनिंग स्टॉक है, रॉ मटेरियल। ये क्या है, क्लोजिंग स्टॉक। ये क्या है, तो क्लोजिंग स्टॉक क्या होगा तुम्हारा, माइनस होगा। आप लोग एग्जाम में फुल फॉर्म लिख देना। ओके, तो ओपनिंग स्टॉक कितना है, 50,000, ये 50 ऐड होगा। और क्लोजिंग स्टॉक कितना दिया है, 30,000, ये क्या हो जाएगा तुम्हारा, माइनस होगा। तो जब मैं इसको सॉल्व करूंगा ना, मेरे को मटेरियल मिलेगा, क्या मिलेगा, तो 50 में से 30 गया, 20 है, 20 ऐड करूंगा तो 5 लाख हो जाएगा। ओके, ये 5 लाख कुछ नहीं, मेरा मटेरियल है, क्या है। मान लो डायरेक्ट मटेरियल 5 लाख दिया है। जैसे कि ये सम में ना, ये सम एक सम बता दो। जैसे कि इधर डायरेक्ट मटेरियल 3 लाख दिया, तो इसलिए मैंने डायरेक्ट लिख दिया ना 3 लाख। बट ये वाले सम में मटेरियल की फैमिली आई, तो सब ऐड किया, क्लोजिंग स्टॉक माइनस किया। अब सम वापस से स्टार्ट करेंगे। अभी इधर बोला वेजेस, क्या बोला है, तो मैंने आपको नाम याद करना बोला था ना, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंस, तीनों का ऐड करके तो क्या आएगा, प्राइम कॉस्ट। तो कितना दिया है तुम्हारा, डायरेक्ट वेजेस 2,20,000, तो वेजेस लिख दिया 2,20,000। ओके, अभी नेक्स्ट क्या बोला है, फैक्ट्री रेंट। कौन सा रेंट बोला है, फैक्ट्री बोले तो फैक्ट्री का खर्चा। तो फैक्ट्री का खर्चा किधर आएगा, फैक्ट्री ओवरहेड, इधर लिखेंगे फैक्ट्री ओवरहेड्स। सॉरी, फैक्ट्री रेंट दिया है, फैक्ट्री रेंट में आ जाएगा। ओके, तो कितना दिया है, 70,000। कितना दिया है, इधर लिख दिया 70। ओके, नेक्स्ट क्या दिया अपना, कॉस्ट ऑफ कैटलॉग। क्या दिया है, कॉस्ट ऑफ कैटलॉग। कैटलॉग्स का मतलब कैसे होता है, आप होटल में जाएंगे तो मेन्यू कार्ड देखते हैं ना, अलग अलग डिशेस के प्राइस लिखे रहते हैं ना। तो कैटलॉग बोले तो मेन्यू कार्ड, तो बेचने का खर्चा ना, प्रमोशन टाइम। तो बेचने का खर्चा किधर आएगा, सेलिंग। सेलिंग बोले तो बेचने का ना, कॉस्ट ऑफ कैटलॉग्स। ओके, मेन्यू कार्ड वो सब। कितना दिया कॉस्ट ऑफ कैटलॉग, 34,200, इधर लिख दिया 34,200। नेक्स्ट बोला है डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी। क्या बोला है, तो प्लांट एंड मशीनरी कहाँ रहता है, फैक्ट्री में रहता है, इसलिए फैक्ट्री का खर्चा है। कहाँ का खर्चा है, डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी 38,000। कितना दिया है, 38,000। ओके, उसके बाद अपने को दिया है कॉस्ट ऑफ मशीनरी परचेज। मशीनरी एसेट्स होता है, एसेट्स लायबिलिटी आर नॉट रिकॉर्डेड, प्रॉफिट एंड लॉस आर नॉट रिकॉर्डेड, फाइनेंशियल एक्सपेंस आर नॉट रिकॉर्डेड इन द कॉस्ट शीट। ये सब आइटम आएगा तो बता देना, डिविडेंड टैक्स पेड, फाइनेंशियल एक्सपेंस होता है ना, कॉस्ट शीट में नहीं आता है। और ओपनिंग स्टॉक तो इधर ही ऐड कर दिया। ओके, रिपेयर्स बोला, किसका रिपेयर्स बोला, ऑफिस फर्नीचर, मतलब जो ऑफिस में परचेज है उसका रिपेयर। तो ऑफिस में जो फर्नीचर उसका रिपेयर, ऑफिस का खर्चा। वेरी गुड, मतलब देखने से तुमको क्या आ गया, खर्चा आ गया, रिपेयर्स हो गया। तो रिपेयर्स टू कितना दिया है, ऑफिस। कितना दिया रिपेयर्स टू ऑफिस फर्नीचर, 25,000। इधर लिख दिया आप लोग, कितना लिख दिया, 25,000। उसके बाद बोला है कैरेज आउटवर्ड, मतलब इनवर्ड माल लाने का खर्चा होता है, आउटवर्ड बोले तो शोरूम का। तो ये सेलिंग आउटवर्ड है, ये क्या आएगा तुम्हारा, सेलिंग। ओके, इधर लिख देंगे कैरेज आउटवर्ड, क्या लिख देंगे, बेचने का खर्चा है। कितना है, 26,600। तो जो भी अमाउंट है वो आपने यहाँ लिख दिया। उसके बाद बोला है इंटरेस्ट ऑन, क्या बोला है, तो जो भी इंटरेस्ट होता है फाइनेंशियल एक्सपेंस होता है, और फाइनेंशियल एक्सपेंस को रिकॉर्ड नहीं करते। ओके, इंटरेस्ट डिस्काउंट को नहीं आएगा, मतलब ये जो रिकॉर्डिंग में मतलब ये नहीं रिकॉर्ड करें, तो करना ही नहीं करना है, छोड़ देना है ना। इंटरेस्ट ये सब आता है, उसको छोड़ देना है, क्योंकि कॉस्ट शीट में नहीं आता है। कॉस्ट शीट एक फैक्ट्री के अंदर प्रोडक्ट का हिसाब किताब हो रहा है। क्लोजिंग स्टॉक तो यहाँ आपने क्या किया, माइनस किया। फिर उसके बाद बोला लॉस, तो प्रॉफिट भी नहीं आता, लॉस भी नहीं आता, इसको बता दो, छोड़ दो। अभी इधर बोला है ऑफिस सैलरी, क्या बोला है, ऑफिस सैलरी फैक्ट्री सैलरी बोला तो इधर आता है ना, मैनेजर की, वर्क मैनेजर की सैलरी इधर आता, इधर ऑफिस मैनेजर की सैलरी ना, इधर लिख दिए ऑफिस सैलरी। कितना दिया है, 55,000। ओके, हाँ
उसके बाद बोला स्टोर कीपर, क्या है स्टोर कीपर? वो होता है कितना मटेरियल आया, कितना मटेरियल गया, मतलब फैक्ट्री का ना ये। तो स्टोर कीपर मतलब गोडाउन का ध्यान देने वाला। गोडाउन बोला तो फैक्ट्री हो गया। उसकी सैलरी 18,000, अपने 18,000 लिख लिया। एक एक नाम समझना है तो मालूम पड़ेगा। डेप्रिसिएशन दिया है किसका? ऑफिस इक्विपमेंट। ऑफिस इक्विपमेंट किसका खर्चा है? ऑफिस का। इधर आएगा डेप्रिसिएशन ऑन ऑफिस इक्विपमेंट। अगर कभी कभी आएगा डेप्रिसिएशन डिलीवरी मैन, तो डिलीवरी मैन मतलब स्विगी, जोमेटो, फ्लिपकार्ट है ना, तो डिलीवरी बोले तो सेलिंग का खर्चा होता है ना। ये कितना दिया है? 20,000। ओके, इसको यहाँ लिख दिया। कॉस्ट ऑफ पैटर्न क्या दिया है? पैटर्न मतलब डिजाइन होता है। पैटर्न मतलब क्या होता है? डिजाइन। वो डायरेक्ट एक्सपेंस में आएगा, याद करना है। तो डायरेक्ट एक्सपेंस बोले तो पैटर्न हो गया। ओके, तो पैटर्न बोले तो एक प्रोडक्शन के लिए डायरेक्ट खर्चा होता है, तो ये नाम याद करना पड़ेगा। इधर लिख दिया डायरेक्ट एक्सपेंस 1,80,000। एक नाम नया है तो एक एक आइटम टीचर नया दे सकती है ना यार, एक एक समय तुमको नया नया मिलेगा। मटेरियल हैंडलिंग चार्जेस क्या बोला है? मटेरियल हैंडलिंग चार्जेस। तो मटेरियल हैंडलिंग चार्जेस ऑब्वियसली फैक्ट्री का रहेगा ना यार। ऑफिस वाला थोड़ी पैंट शर्ट में बैठा है वो मटेरियल उठाएगा, सब लोग मैनेज करेंगे ना। तो आप लॉजिक भी लगा सकते हैं। ओके, मटेरियल हैंडलिंग चार्जेस कितना दिया है? 10,000। कितना दिया है? उसके बाद बोला है टैक्स। तो टैक्स फाइनेंशियल एक्सपेंस होता है, कॉस्ट शीट में रिकॉर्ड नहीं करना। डिविडेंड भी फाइनेंशियल एक्सपेंस, इसको रिकॉर्ड तो छोड़ देने का। तो हमने क्या किया? पोस्टिंग किया। अभी तो थोड़ा एडजस्टमेंट दिया। तो पहले टोटल करके ना, हाफ टोटल करके फॉर्मेट याद कर रहा था, फिर इधर आता हूँ। ओके, अब सुनो फॉर्मेट क्या बोला था मैंने? बोलो डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंस, तीनों को ऐड करेगा तो क्या आएगा? प्राइम कॉस्ट। तो ये कितना है? 5,00,000 है ना, 2,00,000, 7,00,000, 8,00,000, 9,00,000। तो 9,00,000 मेरा हो गया प्राइम कॉस्ट। सिंपल, ये तीनों को ऐड किया ना यार। अभी फैक्ट्री का खर्चा मतलब 9,00,000 को ये सब फैक्ट्री के चिल्लर ऐड करेंगे, यू विल बी गेटिंग वर्क कॉस्ट। ओके, तो पहले 9,00,000 ऐड करेंगे, फिर 70 है, 38 है, फिर 18,000 है, फिर 10,000 है। तो ये हो गया 10,36,000। ओके, तो उसको हम बोलेंगे वर्क कॉस्ट, टोटल फैक्ट्री कॉस्ट। क्या बोलेंगे? टोटल डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंस, तीनों को ऐड करेंगे तो क्या आएगा मेरा? प्राइम कॉस्ट। फैक्ट्री का खर्चा ऐड किया तो वर्क कॉस्ट। अभी ऑफिस का खर्चा ऐड करेंगे, क्या ऐड करेंगे? तो मुझे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मिलेगा। क्या मिलेगा? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो 25 है, 55 है और 20 है, तो मान लो आएगा 11,36,000। 11,00,000 सिंपल इधर तक। ओके, ये दिख रहा है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। इधर लिखेंगे प्लस ओपनिंग स्टॉक। क्या प्लस करेंगे? और माइनस क्या करेंगे आप लोग? क्लोजिंग स्टॉक। पर कौन सा? वड़ा पाव। वड़ा पाव बोला तो फिनिश गुड्स, ऐसे याद करने का था। अच्छा, अब इधर देखो आपको ये दिया है नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस। प्रोड्यूस मतलब बनाया, रेडी किया, कितना? 20,000। कभी कभी नहीं दिया रहेगा तो ऐसा सॉल्व करना पड़ेगा। फिलहाल अभी जरूरत नहीं है तो टेंशन में ना रखना। अच्छा, कितना माल बनाया? 20,000। तो ये यूनिट्स को इधर कॉमन लिखेंगे। इधर से मटेरियल दिख रहा है ये 20,000। सब जगह आपको 20,000 लिखना है। कितना लिखना है? जहां जहां अमाउंट है वहां वहां तुमको 20 लिखना है। कितना लिखना है? कहाँ तक लिखना है? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तक। कहाँ तक लिखना है? इधर से पटरी चेंज होने वाली है तो अपने मान लो 20,000 कॉमन लिखते हैं। ओके, और फिर ओपनिंग स्टॉक देखो दिया है किधर? स्टॉक ऑफ द फिनिश गुड एट द एंड। एंड मतलब क्लोजिंग स्टॉक। तो क्लोजिंग स्टॉक कितना है? 1,000। मतलब देयर इज नो ओपनिंग स्टॉक, देयर इज नो, तो सिंपली डैश मार दो ना यार। अच्छा, क्लोजिंग स्टॉक कितना दिया है? 1,000। तो इधर लिखेंगे 1,000। ओपनिंग ऐड होगा, क्लोजिंग माइनस। तो क्लोजिंग को ब्रैकेट बोले तो माइनस होता है। तो 20 में से गया तो 19,000 आएगा। अब इधर से लेके पूरा लास्ट तक 19,000 कितना रहेगा? 19,000। 19,000 सिंपल। इधर नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस गिवन है, नहीं दिया रहेगा, बाद में बताऊंगा क्या करना है। अब ये क्यों लिखा यूनिट्स वाले? जो तुम बोले ना कॉस्ट सब्जेक्ट क्या है सर, ये जो कॉस्ट सब्जेक्ट है ना, दो ही चीज का खेल है, रेट का। कॉस्ट किसके साथ डील करता है? रेट। अगर रेट दिया है तो मल्टीप्लाई करो, नहीं दिया तो डिवाइड करो, कॉस्ट खत्म। यू हैव टू फाइंड द रेट। तो अभी रेट फाइंड करना है, तो इधर क्या है अपने को? कॉस्ट रेट ढूंढना है ना, तो ये अमाउंट किससे डिवाइड करो, रेट मिलेगा। तो मटेरियल का अमाउंट कितना है? 5,00,000। मटेरियल का अमाउंट कितना है? प्रोड्यूस कितना है? क्या 20,000। तो एक का रेट कितना है? 25। 2,20,000 को किससे डिवाइड करेंगे? नहीं, वही 20,000 से है ना। यूनिट प्रोड्यूस कितना है? हर अमाउंट को 20,000 से डिवाइड करना है ना। हर अमाउंट को 20 से क्या करना है? तो ऐसा डिवाइड करते आएंगे करते आएंगे करते आएंगे, रुकेंगे किधर? कॉस्ट। अब मैं इसको इससे डिवाइड कर दूं तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना है? 11,36,000। डिवाइड किससे करेंगे? 20,000 से। तो कितना है? 56.8। कितना है? इसको दुल्हन बना के रख, सजा के रख। ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का रेट है। क्या है? तो जब भी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का जो रेट आएगा ना, वो क्लोजिंग स्टॉक को वैल्यू करते हैं हमेशा। तो क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स इज ऑलवेज वैल्यू ऑन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ब्लैंक्स कंफर्म आता है। जो ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रेट है वो किसको दिया? क्लोजिंग स्टॉक। अब इसका रेट आ गया ना, तो इन दोनों को क्या करेगा? मल्टीप्लाई करेंगे। तो
क्लोजिंग स्टॉक का अमाउंट आएगा 56,800, है ना। तो क्लोजिंग स्टॉक का रेट नहीं रहेगा, कहाँ से लेने का, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, इसको इससे क्या करना है, डिवाइड। अब क्लोजिंग स्टॉक का अमाउंट मिला, हमने क्या किया, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को ओपनिंग स्टॉक ऐड होगा और क्लोजिंग स्टॉक क्या हो जाएगा, माइनस। ओपनिंग स्टॉक ऐड हो जाएगा और क्लोजिंग स्टॉक क्या हो जाएगा, माइनस। तो वैसे ये अमाउंट से अमाउंट क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो 11,36,000 माइनस 56,800, तो आया 10,79,200। फिर से रिवाइज करता हूँ। डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंस, प्राइम कॉस्ट, फैक्ट्री का खर्चा ऐड करके वर्क कॉस्ट, ऑफिस का खर्चा करके कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ओपनिंग ऐड होगा, क्लोजिंग माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मिलेगा, क्या मिलेगा, कॉस्ट ऑफ। अब सेलिंग खर्चा ऐड करेंगे ना यार, क्या ऐड करेंगे, तो तुमको मिलेगा टोटल कॉस्ट, ओवरऑल कॉस्ट, क्या मिलेगा, ओवरऑल कॉस्ट। तो कितना ओवरऑल, 11,40,000, 11,00,000, सिंपल। अभी तक 11,40,000 खर्चा है। ये अमाउंट को ये दोनों ऐड किया, सिंपल। ये अमाउंट है ना भाई, ऊपर से आया ना ये सब, तो इसको ये दोनों क्या किया, ऐड किया। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को सेलिंग ओवरहेड ऐड किया, तो टोटल कॉस्ट। अभी तक प्रॉफिट कितना परसेंट बोला है, 20%। किस पे बोला है, कॉस्ट, 20% ऑन मतलब कॉस्ट, प्रॉफिट, सेलिंग प्राइस। ओके, अगर मान लो कॉस्ट 100 है, तो इस पे 20% निकालोगे तो कितना आएगा, 20, तो सेलिंग प्राइस हो जाएगा 120। हाँ, तो इस पे कितना परसेंट निकालने का है, मतलब 20% कॉस्ट पे निकालना है, सेल पे निकालना है, तो ये इजी है, सेल वाला अलग है, जब आएगा वो भी बता दूंगा। तो इस पे कितना परसेंट मेंटेन कर रहा हूँ, 20%। तो आया 2,28,000, कितना है। अभी दोनों को क्या करूंगा, ऐड करूंगा, दोनों को क्या कर दूंगा, तो मुझे सेल्स मिलेगा 13,68,000, 13,00,000। अब इसका रेट क्या करेंगे, ये अमाउंट को 19,000 से डिवाइड करेंगे, ये अमाउंट को 19,000, इसका भी रेट आ जाएगा, और ये अमाउंट को 20,000 से डिवाइड करेंगे। तो 12 मिनट में कॉस्ट शीट का खेल खत्म कर दिया। ओके, थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम।